मैं लगातार कह रहा हूं कि आरजेडी को थोड़ा सोचना चाहिए। आज भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से उन्हें लगा था एक सीट ही तो है, लेकिन वो भी हम निकाल लेंगे। लेकिन क्या उसी सीट की वजह से आरजेडी को भारी नुकसान मगध क्षेत्र में हो जाएगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जीते जिताए अपने सिटिंग विधायक की टिकट काटने के बाद जो आरजेडी के अंदर भूचाल आया है, उसकी पहली तस्वीर निकलकर सामने आ गई। अभी एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही बागी तेवरों से आमना सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार नेताओं को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ ही मैदान में मोर्चा खोल दिया था। क्या बीजेपी की लाइन पर अब तेजस्वी यादव चले गए? वजह क्या है? अपने सिटिंग विधायक की सीट काटना, उसका टिकट काटना और एक ऐसे प्रत्याशी को दे देना जो एक वक्त में उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी थी। लेकिन अब हालत यह है कि एक एक करके अपने तमाम नेताओं को चुनाव की देहरी पर खड़े हुए, उस समय खड़े वहीं निष्कासित करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों सियासी भूचाल आया? क्या वक्त हाथ से फिसल चुका है? क्या यह जो बगावत है कहीं महागठबंधन पर भारी तो नहीं पड़ेगी? एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है। मोहम्मद कामरान के समर्थन में आरजेडी की प्रखंड इकाई ने इस्तीफा दे दिया। ताबड़तोड़ इस्तीफे यहां पर गिरने शुरू हुए, एक के बाद एक इस्तीफे गिरे हैं और यह बताया गया ये सब कामरान के कहने पर, मतलब दरअसल इनके सिटिंग विधायक थे कामरान जो एक सिटिंग विधायक थे, उन्होंने पिछली बार साल 2020 में पूर्णिमा यादव जो जेडीयू की प्रत्याशी थी, उन्हें हराया था 33,000 वोटों से। एक आंकड़ा जरा आप समझ लीजिए क्या है। आरजेडी के एक प्रत्याशी जिनका नाम मोहम्मद कामरान, उनके खिलाफ जेडीयू की प्रत्याशी पूर्णिमा यादव, दोनों में आमना सामना होता है। जीत कामरान की होती है। साल 2020 में 33,000 वोटों से जीतते हैं। उसके बाद आता है 2025, लेकिन पूर्णिमा यादव जो कल तक जेडीयू में थी, वो आ जाती है कहां पर? आरजेडी में। अचानक से अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट देते हैं तेजस्वी यादव। कामरान इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन तब तक अचानक से जो जनता उन्हें प्यार करती है, मोहब्बत है, जो भी समर्थक हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, हमने पहले भी आपको दिखाया, वो कामरान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कामरान निर्दलीय नामांकन भर देते हैं अपना। और अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे कामरान केवल जनता के बीच नहीं बल्कि आरजेडी के अंदर भी उनसे सहानुभूति रखने वाले तमाम नेता हैं। और हालत यह हो गई कि आरजेडी को बिल्कुल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रचार चल रहा है। इन प्रचार के बीच ही अचानक से अपने तमाम नेताओं के खिलाफ, बड़े दिग्गज नेता की बात कर रहा हूं, उन्हें निकालना पड़ता है। वो दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले देखिए आंकड़ा क्या है कहते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर कुर्बानी मुसलमान को ही देनी है। गोविंदपुर विधानसभा से मगध इलाके के जो सीट थी वो जीती थी और इकलौते मुस्लिम विधायक मोहम्मद कामरान का टिकट काटकर पूर्णिमा यादव को टिकट दे दिया गया। 2020 के चुनाव में मोहम्मद कामरान ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा, पूर्णिमा यादव को 33,000 वोटों से हराया। यह खबर भी निकलकर सामने आई कि 33,000 वोटों से हरा दिया था। और आज हालात क्या है कि हालात यह है कि इनका टिकट काट दिया गया। आरजेडी ने इसके बाद अपने 27 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। यह खबर भी निकल कर आई कि एक दो नहीं, अपने 27 नेताओं को निष्कासित करना पड़ा आरजेडी को। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तो आरजेडी ने इन 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया और सब पर आरोप किया पार्टी की विरोधी गतिविधियों का। दरअसल खबर यह निकल कर आई थी कि आरजेडी ने जब कामरान जो अपने सिटिंग विधायक के साथ किया, और इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई एआईएमआईएम के वो 4 विधायक, जिनमें से 3 विधायक उनको टिकट नहीं दिया। 4 विधायक कौन से? जो 5 विधायक 2020 में एआईएमआईएम के जीते थे, उनमें से 4 बागी हो गए थे। वो चारों छोड़कर आरजेडी में आए थे और उनमें से 3 को टिकट नहीं दी। एक एक करके चीजें निकलती नजर आ रही है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि कम से कम सिटिंग विधायकों को टिकट देनी चाहिए, खासतौर पर मुसलमान वाली। देखिए अमूमन ये क्या हुआ, साल 2014-2019 की थोड़ी कहानी मैं आपको समझा देता हूं। नाराजगी क्यों भी है? क्योंकि साल 2014 और 2019 के चुनाव के मद्देनजर आपको याद होगा कि फील्ड किसका होता था? बीजेपी का। वहां पर सेट कौन करता था एजेंडा, नियम, कायदे, कानून? बीजेपी। और उस पर आकर विपक्ष खेलता था। इसीलिए विपक्ष 14 के बाद से 19 और 19 के बाद भी आप देखिए ज्यादातर विधानसभा चुनाव में कोई बहुत जबरदस्त कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन साल 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार बीजेपी पस्त हुई, क्योंकि बीजेपी के लिए विपक्ष ने एजेंडा तैयार किया, उन्होंने अपना पिच तैयार किया, नीति नियम उनके थे और बीजेपी आकर उस पिच पर खेल रही थी। अब एक बार फिर से बिहार में कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। बिहार में हो क्या रहा है? जो काम बीजेपी कर रही है उसी तर्ज पर आरजेडी आगे जाकर वही काम करती नजर आ रही है।
एक दिन पहले ही खबर निकल कर आई थी कि कैसे जो बीजेपी है उसने अपने नेताओं को निष्कासित कर दिया। ये खबर निकल कर आई थी, उसके फौरन बाद ये निकल कर आई और इन पर भी वही आरोप लगाए, सेम 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। जरा ये देखिए, बागियों पर आरजेडी का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल और मोहम्मद कामरान समेत 27 नेताओं को पार्टी से निकाला। अच्छा, मोहम्मद कामरान चूंकि सिटिंग विधायक हैं तो मान सकते हैं, चलिए सिटिंग विधायक का टिकट काटा आपने, लेकिन रितु जायसवाल कौन है जानते हैं? आरजेडी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष। अपने पार्टी की इतनी बड़ी नेता को क्यों निकाला? पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां? क्योंकि अपनी बात कर ली थी। देखिए, इसमें नवभारत टाइम्स की खबर भी है, रितु जायसवाल मोहम्मद कामरान समेत 27 बागियों पर आरजेडी का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। कौन कौन इसमें शामिल है जरा देखिए। इन 27 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। इसमें बताया कि परसा के विधायक छोटेलाल राय यानी अपने एक सिटिंग विधायक को, इसके साथ साथ मोहम्मद कामरान अपने सिटिंग विधायक को, कटिहार के पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो को, और तो और मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक अनिल सैनी को, बड़हरा के पूर्व विधायक सरोज यादव, पूर्व विधायक विधान पार्षद यानी कि गणेश भारती को, गोविंदपुर के विधायक हैं वही कामरान, नरपतगंज के पूर्व विधायक अनिल यादव, चिरैया के पूर्व प्रत्याशी अक्षरलाल यादव, चेरिया से बरियापुर के जिला प्रधान महासचिव राम सखा मैं तो, भागलपुर के राज्य परिषद सदस्य अवनीश कुमार, शेरघाटी के भगत सिंह यादव को भी निकाल दिया गया। तो ये तमाम नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। यह खबर निकलकर सामने आती है कि ऐसे 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 कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जो नजर आई इन सब के बीच में वो रितु जायसवाल को लेकर भी है, क्योंकि जब आप छोटे नेताओं को निकालते हैं तो उसका उतना असर शायद ना पड़े, लेकिन जब आप एक बड़े नेता को, जैसे कामरान जैसे नेता को निकाला, असर दिख रहा वहां जाकर गोपालगंज में। आप जाकर देखिए वहां पर, गोविंदपुर में, माफी चाहूंगा गोविंदपुर में। अब देखिए, जिन आरजेडी नेताओं को निष्कासित किया उनमें सीतामढ़ी की बहू सह आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल भी शामिल है। अब इनको पार्टी से निकाल दिया गया। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी यह बनती थी कि आप बीजेपी की लाइन लेंथ पर न चलकर खुद आकर अपने तरीके से खेलते उस खेल को, लेकिन उन्होंने ये करने से ज्यादा बेहतर इन्होंने चीजों के बारे में बात की। देखिए, रितु जायसवाल ने इस पर लिखा भी, कल पार्टी ने परिहार से मुझे, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान जी को, चिरैया से अच्छेलाल यादव जी को और कई अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए बाहर कर दिया। कारण बताया, पार्टी समर्थित उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय खड़ा होना या किसी अन्य को समर्थन देना। चलिए मान लेते हैं कि मैं बागी हो गई हूं, लेकिन मोहम्मद कामरान जी का टिकट क्यों काटा गया? एक शांत स्वभाव का व्यक्ति जो विधायक होते हुए भी पार्टी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के और तल्लीनता से निभा रहे थे, उनका अपराध क्या था? 2020 में जब रामचंद्र पूर्वे जी ने एमएलसी रहते हुए परिवार में पार्टी विरोधी काम किया था, तब पार्टी का अनुशासन कहां था? अगर तब उन्हें 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया होता तो क्या 2025 में अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिला पाते? स्पष्ट है, पार्टी में 2 मापदंड है, एक परिवार के लिए, दूसरा कार्यकर्ताओं के लिए। मैंने पहले भी कहा है, अगर परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला होता तो मैं उसका भरपूर समर्थन मन से करती। जो कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच खड़ा रहे उसे टिकट ना मिले, और जो परिवार गणेश परिक्रमा करे और उसे इनाम में टिकट दे दिया जाए, ये दोहरा मापदंड परिहार की जनता को स्वीकार नहीं, और इसकी गूंज 11 नवंबर को सीटी बजाकर पूरे बिहार में सुनाई जाएगी, ये उन्होंने दावा कर दिया है। चलिए, ये हालात पैदा हो गए। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं आरजेडी के अंदर, उसमें तमाम चीजें सोचने वाली बात है। महागठबंधन अच्छा करे, ये उनके प्रत्याशी चाहते हैं, नेता चाहते हैं। बीजेपी बेचैन पहले से, एनडीए में जितनी फुटफल थी उतनी तो महागठबंधन में नहीं थी, लेकिन आखिरी वक्त पर एआईएमआईएम की मौजूदगी के बाद ये सिर्फ फुटबॉल क्यों हो रही है, ये समझना चाहिए। नमस्कार।